चलो माध्यक का फॉर्मूला लिखवाओ। माध्यक का फॉर्मूला लिखवाओ पहले। क्या है, क्या लिखवा है माध्यक का फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F। ये L कहाँ है? यहाँ ना है जी, है जी। L प्लस ऐसे ना है, हाँ? फिर ब्रैकेट बंद कीजिएगा, गुना H है ना। ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला? देखो L प्लस n/2 माइनस CF बटे है ना, बटे F। समझ में आ रहा है? बटे F। चलिए L क्या है बताइए, लिखवाइए। देखिए पेज नंबर निकालिए। अरे नहीं लिखवाए थे। L क्या है? अरे पेज नंबर निकालो ना, यहाँ 309। ले ला लिखाएगा इसमें भी सारा। 309 निकालो। 309 पेज नंबर निकालो ना। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद n/2। n/2 क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या n होता है, n/2 नहीं होता है ना। इसको ही 2 से क्या करेंगे? भाग देते हैं। समझ में आ रहा है? CF लिखवाओ। CF होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है CF? क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। हाँ लिखवाओ। माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अच्छा उसके बाद क्या बचा? F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। वर्ग की बारंबारता है ना। उसका H हो गया वर्ग माप। ये क्या हो जाएगा? वर्ग माप है ना। वर्ग माप। समझ में आ रहा बात? ये हमको किस में जो डाटा दिया रहेगा ना उसी से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है पहला नंबर में? निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 है ना उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों में माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों चीज निकालना है इसी से। क्या निकालना है? तीनों चीज इसी से निकालना है। चलो तो हाँ चलो लिखो आप। बारंबारता की वर्ग अंतराल क्या है? 65 से 85। वर्ग अंतराल ना। वर्ग अंतराल बारंबारता। अरे वो CF होता है संचयी बारंबारता है ना। तो इसमें से क्या क्या निकल जाएगा? बारंबारता या बहुलक निकल जाएगा, संचयी बारंबारता भी निकल जाएगा इससे, है ना। समझ में आ रहा बात? बारंबारता यानी कि बहुलक भी निकल जाएगा और माध्यिका भी निकल जाएगा, है ना। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू?
मध्य बिंदु मध्य बिंदु यानी कि निकालना पड़ेगा एक्स, मध्य बिंदु यानी कि इसको एक्स बोलते हैं, ये तो एफ हो गया है कि नहीं। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा है कि नहीं। ये चीज सबको बुक में है ना लिखा हुआ, मिटा दे अब इसको, इसको मिटा दे। ये फॉर्मूला सब नोट कर लेना नोटबुक में, समझ में आ रहा बात। हाँ तो ये इतना सा फॉर्मेट जो बनाए ना बाबू, इसमें मेरा तीनों चीज निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा? तीनों चीज, ठीक है ना। चलिए वर्ग अंतराल लिखवाइए। 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, 125 से 145, 145 से 165, 145 से 165, 165 से 185, 165 से 185, 185 से 205, 185 से 205, है कि नहीं। अब देखिए इसका बारंबारता दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बाबू? 4, 4, 5, 5, 13, 13, 20, 20, 14, 14, 8, 8, 4 है कि नहीं। इसका एन अभी इसका एन भी निकाल लेते हैं। इसका एन कितना होता है? 68। एन कितना आ जाएगा बाबू? 68। अब सबसे पहले क्या करेंगे? एन निकालने के बाद क्या करेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता यानी कि सीएफ निकालेंगे। संचयी बारंबारता मतलब सीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्या करेंगे बाबू? ये 4 को पहले यहाँ लिख देंगे, आ रहा समझ में। इस 4 में ये वाला 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। और ये वाला 9 में ये 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। ये वाला 22 में ये वाला 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 42। समझ में आ रहा है। ये वाला 42 में ये वाला 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 56। और ये वाला 56 में ये वाला 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 64। 64। और ये वाला 64 में ये वाला 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 68। अब यहाँ ध्यान रखना एक चीज कि संचयी बारंबारता जो होता है निकलते हैं, है ना, वो जो निकलेगा उसका जो लास्ट निकलता है वो किसके बराबर होता है? एन के बराबर। ये दोनों मिल गया ना एक जैसा, समझ लेना मेरा संचयी बारंबारता सही निकला है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से हम क्या पहले निकालेंगे बाबू? n/2, ठीक है ना। n/2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 68 बटे 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब बताइए संचयी बारंबारता में, समझ में आ रहा बात है? 34 से ठीक बड़ा कौन है? 42। 34 से ठीक बड़ा कौन है? 42। तो 42 ये है। यस। 1 2 3 चौथा है, इधर से 1 2 3 ये वाला वर्ग घेरा जाएगा। यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा बात? अब बताइए इसमें एल कितना हो जाएगा? एल कितना हो जाएगा? 125। 125। एच कितना हो जाएगा? 20, एच कितना, अंतर कितना का? 20 20 का। समझ में आ रहा बात? यस। n/2 का वैल्यू कितना हो गया? 34। 34, ठीक है ना। यस। CF कितना हो जाएगा तब? 22। CF कितना हो जाएगा? 22। जो निकाले ना बाबू, इसके ठीक ऊपर वाला CF कहलाता है ना। यस। समझ में आ रहा? तो CF कितना हो गया बाबू? 22। 22, ठीक है ना। यस। अब F कितना हो जाएगा? 20। F कितना हो जाएगा? 20। F कितना हो गया? 20। F बराबर 20। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। आया समझ में? समझो फिर से। सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद सब पहले देखेंगे कि क्या वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है डिफरेंस सबका सही है? सबका सही है डिफरेंस, यानी कि एक ही है, जैसे 20-20 का अंतर सब में है ना। यस। ये देख पहले चेक करना है। उसके बाद एक चीज और चेक करना है, क्या जो हाथ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो मेरा वर्ग अंतराल क्या है? सही है। इसको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा बात? उसके बाद जो हमको बारंबारता दिया हुआ है वो लिख दिए, ठीक है। यस। n का वैल्यू निकालने, कितना? n का वैल्यू जोड़ दिए। समझ में आ रहा बात है? कितना हो गया? 68। अब क्या करेंगे? यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला वाला 4 को यहाँ लिख दिए, यस। ठीक है ना। इस 4 में ये वाला 5 जोड़ के यहाँ लिख दिए, समझ में आ रहा है। इस 9 में ये वाला 13 जोड़ के यहाँ लिख दिए, समझ में आ रहा है। और इस 22 में 20 जोड़ के यहाँ लिखे,
42 में 14 जोड़ के यहाँ लिखे, 56 में 8 जोड़ के यहाँ लिखे, 64 में 4 जोड़ के यहाँ लिखे। मेरा CF सही है या नहीं है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, n से इसका तुलना करेंगे, देखेंगे n के बराबर है कि नहीं है। ये हमेशा n के बराबर ही रहेगा, n के बराबर ही रहेगा। समझ में आ रहा बात है? अगर ये n के बराबर आ गया तो मेरा CF सही है। समझ में आ रहा बात? उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, n/2 का वैल्यू निकालेंगे। जितना भी n निकला ना मेरा उसका n/2 निकालेंगे तो कितना हो गया 34। और उसके बाद हम संचयी बारंबारता में देखेंगे, संचयी बारंबारता में देखेंगे, किसमें देखेंगे, संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 34 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा, 34 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है, 42 है। तो हम ये वाला वर्ग को पूरे को क्या किए, घेर लिए। ठीक है, ये वाला वर्ग के पूरे को हम क्या कर लिए, घेर लिए। और घेर के जिस वाला वर्ग को घेरे ना, जस्ट उसके वाला क्या हो जाता है, उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF हो जाता है। क्या होता है, CF हो जाता है। और ये वाला वर्ग का जो पहला वाला निम्न सीमा जो है वो क्या हो जाता है, L हो जाता है। वो क्या हो जाता है, L हो जाता है। समझ में आ रहा बात? और इन दोनों का जो अंतर होता है उसको क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? और F क्या हो गया, इसी जो घेरा हुआ है इसी में क्या देखेंगे, बारंबारता है ना। समझ में आ रहा है? बारंबारता वर्ग देखेंगे, है ना। कितना है, तो 20 है। समझ में आया? यहाँ डाटा सारा लिख दिए। अब क्या करेंगे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है बाबू, L प्लस n/2 है ना, n/2 n/2 माइनस CF बटे F गुना H है कि नहीं। या तो समझ में आया, CF समझ में आ रहा है, माध्यक समझ में आ रहा है। अब देखिए L का मान कितना है बाबू, L का मान 125 है कि नहीं। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलिए n/2 देखिए, n/2 का मान कितना है, 34 है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, 34। और CF का वैल्यू कितना निकला है बाबू, 22। यहाँ देखिए 22 है ना, तो माइनस कर देंगे 22 बटे F का वैल्यू क्या निकला बाबू, 20 गुना है ना, इंटू H का वैल्यू 20। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई कंफ्यूजन है? देखिए ये प्लस है ना बाबू, यहाँ पे 125 प्लस 34 में 22 गया, कितना हुआ 12। कितना बचेगा 12 बटे क्या हो जाएगा बाबू 20। ये वाला गुना है 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या बाबू 125 प्लस 12 है ना। अब इसको जोड़िए, कितना होता है 137। यही मेरा माध्यक निकल गया। क्या निकल गया, माध्यक। आसान है, आसान है। अब इसी में देखो क्या बोल रहा है, इसी में बोल रहा है एक चीज और, माध्यक निकल गया ना। अब इसी में बोल रहा है क्या बाबू कि बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालिए। अब देखिए पहले माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। माध्य निकालने के लिए क्या बोलेंगे बाबू, पहले हमको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, अब है कि नहीं, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए मध्य बिंदु निकालिए, इसको जोड़िए 2 से भाग दीजिए, 65 और 85 को जोड़िए 2 से भाग दीजिए। समझ में आ रहा है, माध्यक समझ में आ गया, माध्यक समझ में आया सबको, समझ में आया। कितना आया बाबू, इसको जोड़ के 2 से भाग देने पे कितना आया 75। इसको जोड़ के 2 से भाग दिए तो यानी कि 20 बढ़ रहा है 115। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 115। ये कितना हो जाएगा 135। ये कितना हो जाएगा 155। ये कितना हो जाएगा 175। ये कितना हो जाएगा 195 है कि नहीं। एक्स निकल गया मेरा ना, एक्स निकल गया। देखो माध्यक के लिए बस बाबू 3 चीज चाहिए। माध्यक के लिए चाहिए क्या, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, CF है कि नहीं। बहुलक के लिए क्या चाहिए बाबू, वर्ग अंतराल और बारंबारता। लेकिन जैसे माध्यक कहेगा तो हमको ये चारों फॉर्मेट चाहिए, है ना। ये CF नहीं चाहिए। माध्यक के लिए क्या चाहिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु और FX। समझ में आ रहा बात। चलिए अब fx निकालते हैं। तो fx निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, बारंबारता गुना मध्य बिंदु, है ना, यानी कि f गुना x है कि नहीं। तो 4 गुना 75 कितना हो गया 300। उसी तरह 5 गुना 95 कितना हो गया 400। सही से लिखवाना। 13 गुना 115 कितना हो गया 1495 है कि नहीं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक ही डाटा से देखो सब बंदा है ना, एक ही फॉर्मेट से
उसके बाद 20 गुना 135 कितना हो गया? 2700 2700। उसी तरह 14 गुना 155 कितना हो गया? 2170 2170। उसी तरह 8 गुना 175 कितना हो गया? 1400 1400। उसी तरह 4 गुना 195 कितना हो गया? 700 780 780। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पे ना पहले से, है ना? समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? सिग्मा fx निकाल लेंगे। सिग्मा fx का योग निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो 93 कितना आया? 93 20 यही ना आया? चलिए एक यहाँ बन गया, माध्यक निकल गया था। माध्य यहाँ निकाल दें, माध्य यहाँ निकाल दें। माध्य माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे n, है ना? सिग्मा fx बटे n। अब देखिए सिग्मा fx का मान कितना आया? 93 20। n का वैल्यू कितना? 68। भाग लगाइए 137.05। ये हो गया तुम्हारा क्या? माध्य। क्या हो गया? माध्य। माध्य का समझ में आ गया? माध्य समझ में आ गया? अब आएंगे किस पे? बहुलक पे। बहुलक के लिए हमको बस दो डाटा चाहिए, वर्गमूल और बारंबारता। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बाबू? यहाँ बहुलक निकाल दें। हाँ? निकल जाएगा। बहुलक बराबर, है ना? क्या होता है बाबू? L प्लस उसके बाद F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। समझ में आ रहा है? गुना H। समझ में आ रहा है? ये लिखवा चुके हैं बहुलक का फॉर्मूला, लिखवा है ना? चलिए अब बताइए, समझिए यहाँ पे कि इसमें बारंबारता में देखेंगे सब बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है? 20 है। यही वाला न सेम ना हो गया, ये भी यही ना हो गया, बहुलक वर्ग भी यही हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? बहुलक वर्ग भी यही हो गया। तुम लोग एग्जाम में जब बनाओगे ना बाबू, तो एक बार इसको क्या करना, एक ही डाटा से अगर बना रहे हो ना, तो एक बार अलग कलर से, है ना, और एक बार अलग कलर, यहाँ से यहाँ पूरा एक कलर से लगा देना। समझ में आ रहा है? घेरना सर जरूरी है सर? घेरना जरूरी नहीं है, यानी कि कहने का मतलब समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? बनाएगा तो। हाँ, लेकिन मन में भी ये चीज तुम लोग कर सकते हो। समझ में आ रहा बात? घेर के इसलिए हम बता रहे हैं, तुम लोग को समझाना ना है हमको। समझ में आ रहा है? चलिए तो L क्या हो जाएगा बाबू? इसमें 125 हो जाएगा, है कि नहीं? प्लस, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? F1 क्या हो जाएगा बाबू? F1 क्या हो जाएगा सर? 20। ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कल ना बताए हैं। तो देखिए F1 कितना हो गया? 20 में F0 घटाना है, यानी कि 13 घटाना है। 2F1 है ना? 2F1 यानी कि 2 गुना 20 माइनस 13 और माइनस 14, है ना? और गुना कितना? गुना कितना? गुना कितना से? गुना कितना से? अंतर कितना का है? डिफरेंस 20 का, है कि नहीं? यहाँ 20 स्पेस का मैं थोड़ा सा इसीलिए, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। इस बार दिख जाएगा। 125 हो गया, 20 में 13 गया, कितना बच गया? कितना बचा? 7। अब बताइए 20 दूना 40, है कि नहीं? 40 में कितना घटेगा? 4 3 7 और 2 27, है कि नहीं? और गुना कितना? H का मान 20, है कि नहीं? आ रहा समझ में? चलिए 125 हो गया, है कि नहीं? प्लस 7 बचे 40 में 27 गया, कितना बचा? 13, है ना? गुना 20। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? 125 हो गया, हो गया ना? बराबर 7 दूना 14, 140 बटे 13, है कि नहीं? अब 13 गुना 125 कीजिए, भिन्न का जोड़, समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है? कितना? 16 25 अब प्लस 140, है कि नहीं? बटे 13। अब इधर को जोड़िए, 46 आ गया। 17 कितना आता है इसको जोड़ के? 17 65। अब भाग दो 13 से, कितना आता है? भाग दो 13 से 135.76 135.76 आंसर है इतना? हाँ।
आंसर है इतना। ये तुम्हारा हो गया बहुलक। समझ में आ रहा बात है? 3 नंबर ये हो गया। 1 नंबर में माध्यक निकाल दिए, 2 नंबर में माध्य निकाल दिए, 3 नंबर में बहुलक निकाल दिया। समझ में आ गया? समझ में आया? माध्य माध्यिका बहुलक एक ही डाटा से कैसे मिलेगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। हाँ? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। जिसको है दिक्कत तुम खड़ा हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? महफूज, रेहान, बोलू, नहीं। किसी को दिक्कत है आप लोग में? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है इसमें? कुछ है इसमें? चलिए उतारिए इसको। आ गया समझ में सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सर, इसमें इसमें तो क्या बोलना निकालने में? माध्यक से बोल रहा है। इसमें से माध्यक बोल रहा है। चलिए देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए यस सर, देख 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो सब। देखो कहाँ ध्यान है, देखो कहाँ ध्यान है। माध्यक दिया हुआ है ना? माध्यक दिया हुआ है। एक्स और वाई का मान निकालने का करा है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए करा है। यही ना करा है? यस सर। देखिए पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, है ना? वर्ग अंतराल है कि नहीं? फिर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता है कि नहीं? फिर लिखेंगे संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं CF, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? यस। चलिए वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बात करो कि तुम लोग 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और है? नहीं। बारंबारता लिखवाइए। 5 कितना? 5 x x 20 20 15 15 y y 5 है ना? टोटल 60। समझ में आ रहा है? और टोटल का वैल्यू दिया हुआ है वहाँ बुक में ही दिया हुआ है ना कि ये n कितना है? 60 है। n कितना है? 60 है। यानी कि इसका योग कितना होगा? 60 होगा। यही कहने का मतलब है कि नहीं? हाँ? जोड़ के यहाँ बुक में देखो ना दिया हुआ है। बुक देखो तो एक्स वाई का मान देखोगी तब ना पूरेगा। वही तो बोल रहा है कि एक्स वाई का मान क्या रखे जो 60 पुर जाए। समझ में आ रहा है? तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी। यहाँ समझ में आया? चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसको उठाते हैं 5 यहाँ, है ना? और इसी में क्या जोड़ते हैं? x। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस। x अब इसी में क्या जोड़ेंगे? 20। तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस। अब इसी में क्या जोड़ेंगे? 15। 25 से 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 प्लस x। समझ में आ रहा है? 40 प्लस x। अब देखिए इसी 40 में y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस x प्लस y है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और देखिए इसी में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। यहाँ तक समझ में आया? यस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हम क्या बताए थे बाबू? पहले देखिए हम क्या बताए थे कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है ना? मेरा इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है ना? n के बराबर होता है ना? तो हम लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलिए x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 60 है इधर, ये 45 उस पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? तो x प्लस y बराबर कितना हो गया बाबू? 15। यहाँ इसको एक नंबर देके छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? अब n/2 का वैल्यू निकालो बाबू। n/2 का तो 60 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में 30 से क्या करेंगे? थोड़ा सा ज्यादा है ना?
क्या होगा 25 प्लस जो भी हो x का वैल्यू होगा वही होगा ना, थोड़ा ज्यादा। तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, है कि नहीं। अब माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। माध्यक वर्ग ये वाला होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। CF क्या हो जाएगा ऊपर वाला, है ना। माध्यक वर्ग ये वाला, है ना। ये क्या हो जाएगा तब बाबू F, ये क्या हो जाएगा F, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। H बराबर क्या हो जाएगा तब बाबू, H बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, H बराबर क्या हो जाएगा 10 H बराबर कितना 20 से 30 यानी कि 10 हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। और L बराबर क्या हो जाएगा 20 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे सबका वैल्यू। लिख दी। n/2 का मान कितना निकल गया 30, CF कितना निकल गया, CF कितना निकल गया 5 प्लस x, है कि नहीं 5 प्लस x। L का वैल्यू कितना निकल गया 20, है कि नहीं। H का वैल्यू कितना निकल गया 10, और भी कुछ है F का वैल्यू F का वैल्यू भी 20। 20, आया समझ में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब बताइए माध्यक, है ना, Yes. बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF, है कि नहीं। यस CF बटे F गुना H, यही ना होता है माध्यक का फॉर्मूला। यस मन बैठाते हैं। देखिए माध्यक दिया हुआ है आप लोग को बुक में, देखिए ना 28.5 कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 28.5। तो माध्यक के जगह पे हम लिख सकते हैं 28.5। यस L कितना मेरा निकल गया बाबू 20 है कि नहीं। Yes. n/2 का मान कितना निकला हुआ है बाबू 30। CF कितना है बाबू 5 प्लस x, है कि नहीं। समझ रहा है, इसको बड़ी ब्रैकेट में आ रहा समझ में। यस और F कितना निकल गया बाबू 20 F कितना है 20, और H का वैल्यू कितना है 10। है समझ में, इतना सा इतना समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक। 28.5 बराबर, है कि नहीं यस 20 प्लस, देखिएगा एक चीज 30 माइनस हो जाएगा 5 और माइनस x, माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, यस माइनस से गुना हो रहा है बटे 20 और गुना कितना। यहाँ तक समझ में आया सबको। यस यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आया ना। 28.5 बराबर 20 प्लस, देखिए 30 में 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यस 25 माइनस x बटे 20 गुना 10, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। मेरा हाथ है ना, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस x बटे 2। ये वाला 20 को इस पर लाएंगे तो घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। यस 28.5 माइनस हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे करते हैं, है ना, माइनस 20 हो जाएगा, ये प्लस में था जो इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यस समझ में आ रहा है। यहाँ क्या बच गया बाबू 25 माइनस x बटे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। 28.5 में 20 चला गया, कितना बचा 8.5, है कि नहीं, बराबर, है ना, बराबर 25 माइनस x बटे 2, है कि नहीं। यस 8.5 गुना 2 गुना कुनी गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16 यानी 17 हो जाएगा, है ना। 17 बराबर कोना कोनी गुना किए, 2 को इससे गुना कर दिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है बात। तो कितना हो जाएगा 25 माइनस x, है कि नहीं। यस माइनस x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 17 इधर से पहले से था, अब 25 इस बार आ जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या? जैसे 25 है ना, हम x उधर लेके गए हैं, x को ले जाओ चाहे किसी को ले जाओ, देखो यहाँ पे 17 ये 25 बार आ जाएगा तो 25 हुआ, अब माइनस x वही ना लिखे जी, ये पहले माइनस x इधर कर दिया तो क्या हो गया। हाँ? अब बताइए 17 में 25 जाएगा नहीं नहीं जाएगा, तो 25 में 17 घटाएंगे, लेकिन माइनस है ना, तो 25 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 7 15 तो माइनस 8 बराबर माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर कितना निकल गया, x बराबर कितना निकल गया 8, हो गया है कि नहीं। यस अब देखिए बाबू यहाँ बना दें, यहाँ पे थोड़ा सा बना दें। समीकरण 1 में, समीकरण
1 में x बराबर कितना रखने पर 8 निकला ना, यस है कि नहीं। समीकरण एक क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना 15, है कि नहीं, है ना। Yes. समझ में आ रहा बात। तो x का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे 8 प्लस वाई बराबर 15, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 15 में 60 क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 7 बराबर 7, है कि नहीं। Yes. स्पेस कम पड़ रहा है ना जी, ठीक है। इसलिए x बराबर 8 y बराबर 7। कोई दिक्कत, नहीं वैल्यू निकल गया। Yes. अब तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब देते हैं, चलिए जोड़िएगा 60 पुराना है ना, जोड़िएगा 5, x का वैल्यू कितना निकला है 8, 8 5 13 में 20 जोड़े कितना हुआ, कौन बोला 33, 33 में 15 जोड़िए 33 5 38 10 48 हो गया, 48 में 7 जोड़िए 55 में 5 जोड़िए 7 में y का मान 7 निकला ना, यस आया 7 जोड़ के, समझ में आया काश। हाँ ये बोला बाबू, हाँ 30 से छोटा नहीं, 30 से थोड़ा सा बड़ा, तो 25 है ना बाबू, हाँ अब 25 में अगर x का वैल्यू जोड़ेंगे तो 30 से थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ, यस नहीं हुआ, हाँ समझ में आ रहा बात, आया समझ में सबको, कोई दिक्कत किसी को, चलिए बनाइए जल्दी सर, उतारिए जल्दी सर, आ रहा है समझ में, तुम लोग को आया समझ में, अब कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी तरह का, थोड़ा सा स्पेस कम है, कैसे कैसे बनाओगे, पहले ऐसे उतारना है, कैसे उतारना है, ऐसे उतार के यहाँ ठीक है, माध्यक यहाँ से निकाल के x का वैल्यू, ठीक है ना, x का वैल्यू फिर यहाँ समीकरण 1 में रख के निकाल देंगे, समझ में आ रहा बात, x बराबर कितना निकल गया 8, y बराबर कितना निकल गया 7, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत, नहीं मनीष क्या कर रहे नहीं, हैं, आप कैसे- कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर, पहले का फॉर्मेट अलग है। वही आधा थोड़ा हाँ। सा बोला उनको समझाया आप बता याद रखना हमेशा क्या याद रखना है कि अगर माध्यक कहेगा तो हमको तीन वो यानी कि क्या चाहिए 3 फॉर्मेट चाहिए, है ना, क्या क्या फॉर्मेट में चाहिए हमको, माध्यक निकालने के लिए वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, है कि नहीं। बहुलक कहेगा तो सिर्फ 2 फॉर्मेट चाहिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता, और अगर माध्य बोल दे तब हमको क्या 4 फॉर्मेट चाहिए, अंतराल बारंबारता मध्य बिंदु और एफएक्स FX। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, नहीं। चलिए कहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना 3 है कि नहीं, देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे, 20 से कम यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम, मतलब ये क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता हम लोग को दे रखा है पहले से, है कि नहीं, हम लोग को क्या निकालना है, बारंबारता इससे पहले निकालना है, समझ में आ रहा बात, तो क्या कर रहा है, देखिए वहां 20 से कम 20 से कम, 15 तो 15 से 20 ले लेते हैं, यस है कि नहीं, समझ में आ रहा है। फिर क्या कर रहा है 25 से कम, तो 20 से 25 लेते हैं, 25 से कम है कि नहीं है, यस फिर 25 से 30 ले लेंगे, है कि नहीं, 30 से 35 ले लेंगे, 35 से 40 ले लेंगे, 40 से कहाँ तक जाना है 60 40 से 45 ले लेंगे, है कि नहीं, 45 से 50 ले लेंगे, 50 से 60 ले लेंगे, 55 सर, ओह सॉरी 55 से कितना ले लेंगे 60 ले लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको CF दे रखा है, यानी कि संचयी बारंबारता दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संचयी बारंबारता, है कि नहीं, क्या क्या दिया हुआ है बाबू, 2 है कि नहीं, 6 24 24 45 45 78 78 89 89 92 92 98 98 100 100, यानी कि यहाँ 100 है, यहाँ देखिए यहाँ 100 है, तो कहीं ना कहीं मेरा n का वैल्यू कितना निकलेगा 100 निकलेगा 100 आना चाहिए, n का वैल्यू कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो देखिए इसको निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, इसको समझ में आ रहा बात, देखिए 2 दिया हुआ है ना बाबू, 2 को यहाँ लिख देंगे, उसमें जोड़ते थे ना, इसमें घटा घटा करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, 2 का 2 लिख दिए यहाँ पहले, यस
6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? चार। 4। 24 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 18। 45 में 24 जाएगा कितना बचेगा? 21। 78 में 45 जाएगा कितना बचेगा? 33। कितना? 33। 89 में 78 जाएगा कितना बचेगा? 11। 11 अब 92 में 89 जाएगा कितना बचेगा? 3। 98 में 92 जाएगा कितना बचेगा? 6। और 100 में 98 जाएगा 2। अब जोड़िए, इसका वैल्यू 100 आ जाएगा। Yes. जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100। समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वल हो गया, Yes. इक्वल हो गया ये दोनों। Yes. अब क्या करा इसका? सिर्फ माध्यक निकालने के लिए, माध्यक। सिर्फ माध्यक निकालने के लिए ना। Yes. तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू? n/2 का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 100/2 का है कि नहीं? तो निकल जाएगा 50। कितना निकल जाएगा? 50। कितना निकल गया? कितना निकल गया? 50 निकल गया। अब हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता में है ना 50 से थोड़ा सा ज्यादा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको क्या दिख रहा है? 50 से थोड़ा सा ज्यादा 78 दिख रहा है ना, है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है कि नहीं? Yes. ये वाला हो गया, कहने का मतलब है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है? 5 को हो गया ना। देखिए 5 पर है, ये भी 5 पर है, यानी कि ये वाला हम मेरा जो है ये ऊपर नीचे हो गया है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes. तो ये हो गया मेरा क्या बाबू? इसको जस्ट ऊपर वाला CF हो गया। Yes. ये क्या हो गया? F हो गया। समझ में आ रहा बात? Yes. समझ में आ रहा है? लिख दे यहाँ पे नहीं, L बराबर तब क्या हो जाएगा बाबू? 35। 35. H बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 40 में 35 गया कितना हो जाएगा? 5. है कि नहीं? Yes. CF कितना हो गया बाबू मेरा? 45. 45 है ना। और F कितना हो गया बाबू? 33. F कितना हो गया? 33 है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. n/2 कितना हो गया? 50. 50। यहाँ देखिए निकला है ना, Yes. आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? माध्यक है कुछ? अब क्या करेंगे? माध्यक का फॉर्मूला लिख देंगे, है कि नहीं? माध्यक बराबर क्या होता है बाबू? L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना है कि नहीं? Yes. अब क्या करेंगे बाबू? मान बैठा देंगे सबका। क्या करेंगे? मान बैठा देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मान बैठा देंगे, है ना। L का मान कितना बैठाना है? 35 बैठाना है। L का मान 35। n/2 50 है, ये है कि नहीं? CF कितना है? 45। F कितना है बाबू? 33. और H कितना है? 5. 5। कोई दिक्कत नहीं. किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? Yes. अब बताइए बाबू 35 प्लस 50 में 45 गया 5/33 गुना 5 है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखिए ये कितना हो गया बाबू? 35 गुना 25, 35 प्लस हो जाएगा ना जी 25/33। एलसीएम कितना जाएगा? 33। 33 गुना 35 कीजिए 11-55 कितना आता है? नहीं एलसीएम ए अच्छा सुनो 11-55 11 55 प्लस कितना? 25 है कि नहीं? Yes. 11 55 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 11 80 11 80/33 भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा? 35.7 11 भगा कितना दे रहा है सर? 33 35.75 35.75। देखिए है आंसर क्या? Yes. देखिए आंसर होगा 35 देखिए है 5 है ना 76 हो जाएगा 76 होगा है Yes. समझ में आया? 76 दिया होगा सर वही हुआ है। वही हुआ 5 एक्स्ट्रा आएगा एक के बाद इसके बाद और भी कुछ दिया है अंक इसके बाद हाँ दिया हाँ 7 दिया क्या होगा तो? यहाँ 7 दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना। में तो लिखना है सर तो ये 7 जो दिया हुआ है लगभग है ना, तो 5 से ज्यादा है Yes. तो इसमें आके क्या हो जाएगा? सब पीछे वाला में जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से कम रहेगा नहीं जुटेगा सर ना तो क्या हो जाएगा बाबू? 35.76। अगर कुछ देखो वहाँ यहाँ तो तुम आंसर में देख लिया है कि नहीं? वहाँ क्या करना है? जितना आएगा ना तीन आंसर, वो लिख लगभग। के लगभग लिख देना है कि नहीं? ठीक है। कोई गलत नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात? लगभग लिख देना है। समझ में आ रहा बात? कोई ये दिक्कत? नंबर complete। यहाँ तो तुम आंसर में देख लिया कि 75 नहीं सर 76 दिया हुआ है ना? तब ना तुम लोग को समझ में आया, लेकिन वहाँ तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? जो हमारे पास विद्या है वही यूज करेंगे, लगभग लिख देंगे। समझ में आ रहा बात सबको? Yes. कोई दिक्कत? चलिए उतारिए।